पाकिस्तान चांद पर सेटेलाइट मिशन भिजवाने वाला पहला इस्लामी मुल्क बन गया। तारीखी सेटेलाइट मिशन ICube कमर चीन के हेनान स्पेस सेंटर से भेजा गया। 5 दिन में चांद के मदार में पहुंचेगा। 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। इस मिशन से चांद के मौसम, जमीन और मकनातीसी मैदान को अहम मालूमात मिलेंगी। 2 साल की मेहनत के बाद सेटेलाइट ICube कमर को मुकम्मल किया गया। मिशन के अहम रुकन डॉक्टर खुर्रम और डॉक्टर रेहान ने कहा कि एक और सेटेलाइट पर भी काम जारी है जो 1.5 साल तक लॉन्च किया जाएगा। मिशन की रवानगी के मौके पर कराची के स्पार्को ऑफिस में अल्लाह अकबर के नारे और तालियां। हमने वहाँ से इमेजेस कलेक्ट करने, इमेजेस लेने हैं, उसके अलावा कुछ मैग्नेटिक फील्ड का डेटा या कुछ और जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो सारी इंफॉर्मेशन हमने गैदर करके यहाँ तक भेजनी है। तो हमारा ऑलरेडी एक मिशन पाइपलाइन में है जिस पे हम काम कर रहे हैं ICube N। वो भी एक छोटी सेटेलाइट है और उम्मीद है कि अगले 1.5 से 2 साल में वो भी लॉन्च होगी। पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट की कामयाब रवानगी पर सदर आसिफ अली जरदारी की कौम को मुबारकबाद। पूरी कौम को अहम कामयाबी पर फख्र है। वज़ीर आज़म ने सैटेलाइट की लॉन्चिंग तकरीब को टेलीविजन पर देखा। कहा कि खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। जौहरी मैदान की तरह इस मैदान में भी हमारे साइंसदान, इंजीनियर्स और हुनरमंद अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की कोर कमेटी, इसके रुकन डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद और स्पार्को समेत प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने वाले तालिबे इल्मों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। 6 ममालिक चांद पर उतरे, उनमें से कोई मुसलमान मुल्क नहीं। खलाई तहकीक मुस्लिम साइंसदानों की महारत हुआ करती थी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 60 की दहाई में पाकिस्तान जनूबी एशिया में खलाई तरक्की में सरे फहरिस्त था। कुरान ने मुसलमानों को तस्खीर कायनात की तलकीन की। सुनो किसान की पुकार। सुनो न्यूज़ के मुसलसल मामलों उठाने पर कायद नून लीग नवाज शरीफ का मसला हल न होने पर इजहार तशवीश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साथ मॉडल टाउन लाहौर में गंदम से मुताल्लिक इजलास की सदारत। राना सनाउल्लाह ने किसानों के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। गंदम खरीदारी बहरान पर किसान तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने गंदम और किसान के दीगर मामलात पर महकमों से तजावीज़ ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा हुकूमत के पहले माह के दौरान 6,91,000 मेट्रिक टन गंदम दरामद करने का नोटिस ले लिया। गंदम दरामद करने की तहकीकात का हुक्म। गंदम की दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कमेटी गंदम का वाफिर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद दरामद जारी रखने के जिम्मेदारान का तयन करेगी। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी अब तक शुरू न हो सके। किसान परेशान। हुकूमती रवैये के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज की तैयारी कर ली। किसान रहनुमा कहते हैं कि हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत में फसल की लागत भी पूरी नहीं होती। वस्ती पंजाब में गंदम की कटाई जारी है। एहतजाज आइंदा हफ्ते होगा। लाइहा अमल का ऐलान आज किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पंजाब में किसान सलाखों के पीछे हैं और गंदम बहरान के जिम्मेदार पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फाइज हैं। नाअहल जाली हुकूमत ने किसानों को 300 अरब का नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम कटाई का इफ्तिताह तो किया, लेकिन उन्हें किसानों के मसाइल का इदराक नहीं। हुकूमत बलोचिस्तान का 6 मई से किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने वजारत खुराक के इजलास में हिदायत जारी कर दी। सूबाई वजारत खजाना को गंदम की खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। 2.5 अरब रुपए पीर को जारी किए जाएंगे। सरफराज बुगटी ने कहा कि किसानों को रिलीफ देना चाहते हैं। बारिशों का मगरबी सिलसिला शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में दाखिल। पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कोयटा, चमन, ज़ारत, कलात समेत बलूचिस्तान के शुमाली बालाई इलाकों में बारिश और यालाबारी का अलर्ट।
खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। वज़ीरिस्तान, बोनेर, मानसेरा, एबटाबाद, सवाबी और पेशावर में चंद मकामात पर झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब और सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। मखसूस नशस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें न देने का फैसला किया, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार में नजरसानी का मामला। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याहिया अफरीदी शरीक। चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान समेत वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की भी शिरकत। जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम पर तफसीली गौर किया गया। जुडिशल कमीशन का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज हिस्सेस बाजार में नुमाया तेजी रही। 100 इंडेक्स 1244 पॉइंट्स इजाफे के बाद 71,902 पर बंद हुआ। करेंसी मार्केट में डॉलर पर दबाव रहा। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 21 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में कीमत 17 पैसे कम होकर 279 रुपए 48 पैसे का हो गया। इस्लामी ममालिक ने इसराइल के सामने मुज़ाहमत नहीं की। हमास के नुमाइंदा खसूसी खालिद कदूमी का इस्लामाबाद में मुस्लिम तलबा महाज के ज़ेर-ए-तमाम सेव फ़लस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फ़लस्तीन में हमारे बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, औरतों की इज्जतें पामाल हो रही हैं। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और बैन-अक़वामी अकाबरीन की बड़ी तादाद शरीक। मुक़र्रीन ने इसराइली हमलों को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया। ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट मेसम रजा का कहना था कि इसराइल सिर्फ फ़लस्तीन को ही नहीं, पाकिस्तान को भी अपना दुश्मन समझता है। आज वो वक्त है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये वो फ़लस्तीन आज का करबला है। इस्राइली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान वो नज़रियाती मुल्क है जो असल में हमारा दुश्मन है, और अगर हमने कायम रहना है तो हमने पाकिस्तान को तबाह करना है, और अगर हमने पाकिस्तान को तबाह करना है तो हमने इंडिया को इस्तेमाल करना है, और इंडिया में वो अपने बेसिस सजाते जा रहे हैं। यानी ये वो जंग है जो आप अवॉइड करना चाह रहे हैं और वो आपके दरवाजे पे ला चुके हैं। इंडिया अपने एजेंट्स के थ्रू कभी अफगानियों को इस्तेमाल करता है और कभी दूसरी सरजमीनों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसराइल इंडिया के थ्रू आपको गिराना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि ये वो हकीकत जानता है कि जब भी फ़लस्तीन आज़ाद हुआ तो ये कौम पाकिस्तान से चलेगी। इस्लामाबाद में मुस्लिम तलबा महाज के ज़ेर एहतमाम सेफ फ़लस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस। चीफ ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट चौधरी साद नज़ीर का पुरजोश खिताब। कहा, इसराइल अपने मज़मूम मकासद के लिए भारत को इस्तेमाल कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल बचाना है तो पाकिस्तान तबाह करना होगा। फौज और अवाम के खिलाफ साजिश को सबने मिलकर नाकाम बनाना है। चौधरी साद नज़ीर ने जमहूरियत को कुफर का निज़ाम करार देते हुए कहा कि हक सिर्फ खिलाफत और नफास इस्लाम है। पाकिस्तान का और हमारा अंजाम कलमा है। खिलाफत के क़याम की यही तहरीक फ़लस्तीन को आज़ादी दिलाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर एविएशन ख्वाजा आसिफ का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के लिए सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इज़हार। इमिग्रेशन के मसाइल फौरी हल और मुसाफिरों के लिए सहूलियात बढ़ाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुसाफिरों को इंतजार से बचाने के लिए फौरी इमिग्रेशन काउंटर बढ़ाए जाएं। लेस्को में ओवर बिलिंग स्कैंडल तहकीकात का दायरा कार बढ़ा दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद हैदर ने तमाम सर्कल्स के एससी से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। ओवर बिलिंग करने वालों के खिलाफ सुनाई जाने वाली सजाओं का रिकॉर्ड फराहम करने की भी हिदायत।
जंग हो या अमन, हर आफत में इस्तकामत और अज़्म के साथ बरसरे पैकार। आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि दुनिया भर में सहाफ़ियों को चैलेंजेस का सामना है, मीडिया से काबिल सत्ताइश किरदार को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान का आइन आज़ादी सहाफ़त की जमानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुर्रियत फ़िक्र के मुहाफ़िज़ों को खराज तहसीन, कहा कि सच्चाई की जंग लड़ने वाले सहाफ़ी इंसानियत के हीरो हैं। जर्नलिस्ट जबर से लड़ते और सच्चाई सामने लाते हैं। आज़ादी सहाफ़त के दिन सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने और 5 साल के वक्फे के बाद जश्न कॉकलिस्ट शुरू। अपर चित्राल के कुदरती हुस्न से मालामाल मैदान कॉकलिस्ट में जश्न का समा। कॉकलिस्ट मेला 2019 से कोरोना वबा और दीगर वजूहात के बायस नहीं मनाया जा रहा था।